हेलो। क्रॉसिंग ओवर के बारे में हम पढ़ेंगे। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, कितने टाइप से होता है और कैसे होता है। तो क्रॉसिंग ओवर यह टॉपिक है हमारा आज का। क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले। सबसे पहले किसी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की प्रत्येक जोड़ी की नॉन सिस्टर्स क्रोमैटिड्स के खंडों के मध्य होने वाली पारस्परिक आदान प्रदान की क्रिया को जीन विनिमय या फिर क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। किसी होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब समजात गुणसूत्र की प्रत्येक जोड़ी की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स किसे कहेंगे, ये क्रोमोसोम हो गया जोड़ी में। ये तो जो दिख रहे हैं यहाँ क्रोमेटिड्स कहते हैं इन्हें। ये खंड या फ्रेगमेंट्स ये क्रोमेटिड्स कहलाएंगे और ये क्रोमोसोम्स पेयर हो गए और इन्हें यहाँ क्रोमेटिड्स कहते हैं उन्हें। ये स्टेज मियोसिस डिवीजन की डिप्लोटिन स्टेज में पाई जाती है। इस क्रॉसिंग ओवर की परिभाषा में देखो, होमोलोगस क्रोमोसोम की प्रत्येक जोड़ी होमोलोगस मतलब समान समजात गुणसूत्र की प्रत्येक जोड़ी में क्रोमेटिड्स के खंडों के मध्य ये क्रोमेटिड्स हो गए, इनके खंड क्रोमेटिड्स के फ्रेगमेंट के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रिया या पारस्परिक आदान प्रदान की क्रिया को जीन विनिमय कहते हैं। क्रोमेटिड्स के मध्य किसका विनिमय होगा या किसका आदान प्रदान होगा, जीन का, तो इन्हें जीन विनिमय कहते हैं। कैसे, यहाँ देखो, ये हो गया समजात गुणसूत्र या होमोलोगस गुणसूत्र पेयर्स। अब ये क्रोमेटिड्स फ्रेगमेंट हो गए, क्रोमेटिड्स हो गए और इनमें जीनों का आदान प्रदान होता है या एक जीन दूसरे जीन में जाके मिक्स हो जाता है। इन्हें अगर हम खोल कर देखें तो ये ऐसे दिखाई देंगे। खोलने पर ये इस टाइप से दिखाई देंगे और जब जीन का आदान प्रदान होता है तो ये एक जीन दूसरे क्रोमोसोम पर या दूसरे क्रोमोसोम का जीन इस क्रोमोसोम पर आ जाते हैं, जिससे एक काइज़मेटा या काइज़मा का निर्माण होता है। इसे काइज़मा या फिर काइज़मेटा भी कहते हैं। नेक्स्ट, काइज़मा का निर्माण होना काइज़मेटा या काइज़मा कहलाता है। ये एक जीन दूसरे जीन में या एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में क्रोमेटिड्स के फ्रेगमेंट पारस्परिक आदान प्रदान करते हैं, इसे हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। जिससे क्या होता है, कुछ भाग इस क्रोमोसोम से में और कुछ भाग इस क्रोमोसोम से जीन का ट्रांसफ़र हो जाता है। दिख रहे ये जो रेड लाइट स्पॉट्स है, ये इस क्रोमोसोम्स का एरिया इस क्रोमोसोम में शो कर रहा है और इसका इस क्रोमोसोम में आया हुआ भाग शो कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे क्रोमोसोम्स के लंबाई और काइज़मा की संख्या के आधार पर, या उनकी संख्या कितनी होंगी तो कितने टाइप्स होंगे। क्रॉसिंग ओवर के टाइप्स देखेंगे हम अभी। क्रॉसिंग ओवर के टाइप्स में हमें क्रॉसिंग ओवर 3 टाइप से होता है। इसके पहले क्रॉसिंग ओवर की टाइप्स किस बेसिक पर डिपेंड होगा ये देख लेते हैं। जो क्रोमोसोम्स की लंबाई पर एक अथवा एक से अधिक काइज़मा भी बन सकते हैं। काइज़मा की संख्या प्रायः गुणसूत्र की लंबाई पर निर्भर करती है।
ये हमें सिंगल, डबल और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर में समझ में आ जाएगा। जो क्रोमोसोम की लंबाई है, क्रोमोसोम की लंबाई पर जो काइज़मा बन रहे हैं उनकी संख्या पर टाइप्स डिपेंड रहेंगे। तो क्रोमोसोम की लंबाई पर एक या एक से अधिक काइज़मा भी बन सकते हैं। काइज़मा की संख्या प्राय गुणसूत्र की लंबाई पर निर्भर करती है। क्रोमोसोम की लंबाई पर काइज़मा की संख्या डिपेंड करेंगी। अब इस आधार पर क्रॉसिंग ओवर 3 टाइप से होते हैं: सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। सबसे पहले पढ़ते हैं सिंगल क्रॉसिंग ओवर। सिंगल क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? जब क्रोमोसोम की कुल लंबाई पर केवल एक काइज़मा बनता है तो उसे सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। काइज़मा, यहाँ देखो, काइज़मा किसे कह रहे थे? ये क्रोमोसोम्स है। इसमें जो क्रोमेटिड्स के फ्रेगमेंट्स हैं वो एक दूसरे पर आदान प्रदान करते हैं और जो बनने वाला पार्ट होता है उसे हम काइज़मेटा या काइज़मा कहते हैं। तो यहाँ ये जो पार्ट है एक दूसरे में मिल रहे हैं, इस पार्ट को काइज़मेटा या काइज़मा कहते हैं। अब इन काइज़मेटा या काइज़मा की संख्या हमें क्रॉसिंग ओवर के टाइप्स बताएंगे और ये गुणसूत्र की लंबाई। सिंगल क्रॉसिंग ओवर, जब क्रोमोसोम्स की कुल लंबाई, ये कुल लंबाई हो गई क्रोमोसोम की, उस पर केवल एक काइज़मा बन रहा है। ये एक काइज़मा बन रहा है, जैसे 1 काइज़मा, इसे हम सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। फिर इसके बाद डबल क्रॉसिंग ओवर। डबल क्रॉसिंग ओवर भी वैसे ही रहेगा। इसमें क्या होगा? जब गुणसूत्र 2 स्थानों पर टूटते हैं और पुनः जुड़ते हैं। ये क्रोमोसोम की लंबाई हो गई, ये काइज़मेटा एक हो गया, ये काइज़मेटा दूसरा हो गया। तो क्रोमोसोम की लंबाई और काइज़मेटा की संख्या पर क्रॉसिंग ओवर के टाइप डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे काइज़मेटा की संख्या ये 1 और ये 2 है और ये गुणसूत्र की लंबाई है। तो यहाँ जब क्रोमोसोम 2 स्थानों पर टूटते हैं, कितने स्थानों पर? ये एक मिनट। जब क्रोमोसोम 2 स्थानों पर टूटते हैं, ये क्रोमोसोम हो गया, ये एक बार टूटा फिर जुड़ गया, फिर एक बार टूटा और फिर जुड़ गया। कितने स्थानों पर? ये 1 और 2। जब क्रोमोसोम 2 स्थानों पर टूटते हैं और पुनः जुड़ते हैं तो इसे डबल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। या फिर क्रोमोसोम की लंबाई पर 2 काइज़मेटा या 2 काइज़मा का निर्माण होना डबल क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। इसी प्रकार मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर होगा। मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर में यदि क्रोमोसोम की लंबाई पर 2 या 2 से अधिक काइज़मा बने तो मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहलाएगा। देखो, ये क्रोमोसोम हो गया, इस पर यहाँ 1 2 3 काइज़मा बन रहे हैं। ये एक बार टूटा फिर जुड़ गया, फिर एक बार टूटा फिर जुड़ गया, एक तीसरी बार टूटा और फिर जुड़ गया। ऐसे ही क्रम 2 या 2 से अधिक बार, 2 या 2 से अधिक बार टूटते और फिर पुनः जुड़ते हैं। या फिर 2 या 2 से अधिक काइज़मा बने तो यह मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। इस प्रकार से क्रॉसिंग ओवर, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, हमने क्रॉसिंग ओवर के टाइप देखे। अब क्रॉसिंग ओवर का महत्व देखते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर्स। सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर में देखते हैं कि जो इसकी आवृत्ति है से गुणसूत्र की जीन की स्थिति निर्धारित की जाए। इसकी फ्रीक्वेंसी से, क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी से क्रोमोसोम में जीन की स्थिति निर्धारित की जा सकती है। ये क्रोमोसोम्स है, उनमें जीन की स्थिति किस साइट पर, किस बेस पर जीन प्रेजेंट होंगी, इसकी स्थिति का निर्धारण
फ्रीक्वेंसी से किया जा सकता है। ये जीन रेखीय स्थिति में होने का प्रमाण है। ये जीन रेखीय स्थिति में होने का प्रमाण बता रहे हैं। और इसमें संलग्नता समूह जीन की रेखीय स्थिति से जीन की प्रकृति तथा क्रियाविधि का पता लगा जा सकता है। अधिक क्रॉसिंग ओवर से अधिक विविधताएं मिल सकती है। ये विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये इस प्रकार से जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर का सिग्निफिकेंस हो गया। तो ये वाला टॉपिक क्रॉसिंग ओवर यहाँ कंप्लीट